हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार सिंह। आज मैं हिंदी की एक नई टॉपिक शुरू करने वाला हूं, जो वह है पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाएं। इसमें हम देखेंगे पत्र पत्रिकाएं। पत्र। भारत का पहला पत्र कौन सा है? समाचार पत्र। भारत का पहला समाचार पत्र है भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। लेकिन इसमें अगर देता है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है उतन मातंड। भारत का पहला समाचार पत्र पहला समाचार पत्र अगर भारत का पहला समाचार पत्र देगा तो वह है बंगाल गजट। अगर दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र देगा या समाचार पत्र देगा तो वह बंगाल गजट। इसकी तिथि है 29 जनवरी। इसकी तिथि है 29 जनवरी 1780 ईस्वी। और इसका स्थान यह कहाँ से छापी गई थी या कहाँ शुरुआत की गई? कलकत्ता। जो यह बंगाल में पड़ता है, कलकत्ता को अभी कोलकाता कहते हैं। इस समय वर्तमान में कोलकाता कहते हैं। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे वाइसराय। इसके संपादक थे वाइसराय जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसके संपादक थे ऑगस्टस हिक्की। इसका रूप कैसा था? यह सप्ताह में छपता था कि महीना में छपता था कि दैनिक छपता था कि वार्षिक? यह साप्ताहिक समाचार पत्र है। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसकी भाषा अंग्रेजी थी। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी हम विशेषता भी देख लेते हैं। इस पत्र में अंग्रेजी साम्राज्य को आईना दिखाने का काम किया था। यह पत्र ने अंग्रेजी साम्राज्य को आईना दिखाने का काम किया था। या एक और इसकी विशेषता है, इस पत्र में अंग्रेजी सत्ता को या हुकूमत को प्रेस की ताकत का एहसास दिला था। अंग्रेजी सत्ता को प्रेस माने समाचार पत्र की ताकत का एहसास दिलाया था। इसे हम फिर देखते हैं। इसका पहला समाचार पत्र या भारत का पहला समाचार पूछेगा तो बंगाल गजट है। इसकी तिथि है 29 जनवरी 1780। इसकी तिथि है 29 जनवरी 1780। स्थान कलकत्ता से प्रकाशित होती है। संपादक थे इसके वाइसराय जेम्स ऑगस्टस हिक्की। रूप था इसका साप्ताहिक। भाषा थी अंग्रेजी। विशेषता है यह पत्र ने अंग्रेजी साम्राज्य को आईना दिखाने का काम किया था। और दूसरी इसकी विशेषता है अंग्रेजी सत्ता को प्रेस की ताकत या हुकूमत को एहसास दिलाया था। अब दूसरा समाचार पत्र या फिर हिंदी का समाचार पत्र। दूसरा समाचार पत्र था इसका उतंड मातंड। देखिए दोस्तों, इसे हम ध्यान से देखेंगे। उतन मातंड एक है और एक दूसरी पत्र क्या है जो मातंड सिर्फ है। इसमें हम ध्यान से इसका पहला हिंदी समाचार पत्र था उतन मातंड। इसकी तिथि थी
30 मई 1826। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इसका रूप था साप्ताहिक। स्थान इसका था कलकत्ता। यह प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। यह प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। यह नोट में है। और यह पत्र 2 रुपये में मिलता था। यह पत्र 2 रुपये में मिलता था। और यह जिस दिन हिंदी समाचार हिंदी यह पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है, जो यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जो यह 30 मई को, इसीलिए 30 मई को हम 30 मई को पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। यह केवल मंगलवार को ही, यह सप्ताह में मंगलवार को ही प्रकाशित होती थी। यह केवल सप्ताह में मंगलवार को ही प्रकाशित होती थी। दूसरा हिंदी का पहला पत्र समाचार पत्र था ओतन मातंड। तिथि थी इसकी 30 मई 1826। इसी दिन पहला यह हिंदी का समाचार पत्र था, इसीलिए इसे 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते थे। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। यह इसका रूप था साप्ताहिक। सप्ताह में एक दिन छपता था। वो उस दिन जो दिन था मंगलवार था। स्थान से कलकत्ता था। यह 2 रुपये में हिंदी समाचार पत्र मिलता था। 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाते। यह सप्ताह में मंगलवार के ही दिन प्रकाशित होता था। अब हम तीसरा पत्र देखेंगे। तीसरा है बंगदूत। इसकी तिथि थी 10 मई 1829 ईस्वी। यह स्थान था कलकत्ता से छपती थी। यह साप्ताहिक यह भी थी। इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। यह तीसरी यह समाचार पत्र था, जो यह 10 मई 1829 को ईस्वी में छपी थी। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। सप्ताह में एक बार आती थी, साप्ताहिक थी। इसे संपादक इसमें छापने वाले थे राजा राम मोहन राय। अब हम देखेंगे पहला और दूसरा में। यह समाचार पत्र बंगाल गजट था पहला, और इसके पहला भी साप्ताहिक था और दूसरा भी साप्ताहिक था। तीसरा भी साप्ताहिक ही था। तीसरे का तीनों का रूप पहला दूसरा तीनों में सेम क्या है, तीनों साप्ताहिक में सप्ताह में एक ही दिन आते थे। और यह तीनों ही कलकत्ता से छपे थे। तीनों पहला भी कलकत्ता में प्रकाशित हुआ, दूसरा भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, तीसरा भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। जो हम तीसरा देख रहे थे समाचार पत्र बंगदूत, उसका नोट है। यह 4 भाषाओं में पत्रिका प्रकाशित होता था। यह एक ऐसी पत्रिका है जो पहली बार 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। इसकी भाषा कौन कौन सी?
पहली भाषा थी बांग्ला, पहली बार बांग्ला, दूसरी थी बनारसी, तीसरी थी हिंदी, चौथी थी उर्दू। जो ये बंगदूत समाचार पत्र था यह 4 भाषाओं में पहली बार छपी थी। इसकी 4 भाषाएं थी बांग्ला, बनारसी, हिंदी, उर्दू। अब हम चौथा देखेंगे समापत्र। चौथा था प्रजामित्र। इसका तिथि देखेंगे, यह तिथि था 5 जून 1834 ईस्वी। इसका तिथि था 5 जून 1834 ईस्वी। इसका रूप था साप्ताहिक, सप्ताह में ये भी एक ही बार आती थी। अब तक के जितने समाचार पत्र आए वह सप्ताह में एक ही दिन प्रकाशित हुए और इसका स्थान था कलकत्ता। और अभी तक जितने भी समाचार वो सभी अभी कलकत्ता से प्रकाशित हुए। इसका संपादक थे ब्रजेंद्र नाथ। इसके संपादक थे ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। इसके संपादक थे ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। यह चौथी पत्रिका जो प्रजामित्र थी यह भी 5 जून 1834 ईस्वी प्रकाशित होती थी। यह साप्ताहिक थी और यह कलकत्ता से छपती थी। और इसके संपादक भी ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय थे। अब हम पचवा देखेंगे। पचवा वेरी इम्पॉर्टेंट है। पचवा था बनारस अखबार। इसका तिथि था 5 जनवरी 1845 ईस्वी। यह भी साप्ताहिक ही थी। इसका स्थान था, यह कई स्थान पर छपती थी। यह कई स्थान पर नहीं छपती। इसका स्थान था, यह नाम से ही जैसा कि पता लगता है कि कहाँ छपती थी। जो बनारस अखबार के नाम से पता लग रहा है कहाँ छपती थी। पहले नाम था काशी जब यह छपती थी, और उसका नाम था बनारस, और उसका नाम था वाराणसी। यह मिश्रित भाषा में थी। 2 भाषाओं में मिश्र था। पहला हिंदी प्लस उर्दू। यह मिश्रित भाषा में था। पहला हिंदी प्लस उर्दू। संपादक इसके थे राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। इसकी सबसे मुख्य विशेषता है, नोट में जो लिखेंगे, हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला, यह हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है। यह 5वां बनारस अखबार पत्र था। यह इसकी तिथि 5 जनवरी 1845 में प्रकाशित हुई। जो यह सप्ताह में एक बार आता था। यह स्थान था काशी, बनारस, वाराणसी। यह तीनों एक ही नाम है, जो एक ही स्थान के नाम है। भाषा थी हिंदी प्लस उर्दू। यह मिश्रित भाषा थी। जो इसके छापे संपादक थे राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। नोट, यह हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। हिंदी में बनारस में जो हिंदी भाषा बोली जाती है। अब देखिए 6वां मातंड। देखिए एक ही नाम नहीं, ये अलग है। जो दूसरी जो पहली हिंदी समाचार पत्र था उत्तम मातंड था, और यह सिर्फ मातंड है। इसका तिथि था 14 मई 1886 ईस्वी। यह भी साप्ताहिक ही थी।
इसका भी स्थान कलकत्ता था। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक दो लोग थे। इसके संपादक दो लोग थे। पहला थे नासरुद्दीन, दूसरा थे अंबिका प्रसाद वाजपेयी। इसकी विशेषता थी कि यह 5 भाषाओं में छपती थी। नोट या विशेषता एक ही है। नोट, यह 5 भाषाओं में छपती थी। यह 5 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। इसकी 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? पहली थी बांग्ला, दूसरी थी फारसी, तीसरी थी हिंदी, चौथी थी उर्दू, पांचवी थी अंग्रेजी। अभी तक जितने भी समाचार पत्र छपे सबसे अधिक भाषाओं में मातंड ही छपा, जो 5 भाषाओं में छपा था। जो पहला है बांग्ला, फारसी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। यह भी साप्ताहिक था। यह 14 मई 1886 प्रकाशित होता है, कलकत्ता से प्रकाशित। इसके संपादक जो थे, अभी तक जितने भी समाचार केवल एक संपादक थे। अब ये मातंड में 2 संपादक हैं। पहला नासिरुद्दीन, दूसरा अंबिका प्रसाद वाजपेयी। और यह 5 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। भाषा थी बांग्ला, फारसी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। अब देखिए हम 7वां शुरू करने वाले हैं। 7वां है सुधाकर। यह पत्र समाचार, इसकी तिथि थी 1850 ईस्वी। यह मासिक थी। यह पहली बार मासिक, अभी तक जितने भी छपे थे वह सब साप्ताहिक थे, अब मासिक छप रही है। जो स्थान इसका था यह भी काशी से ही छपती थी। इसके संपादक थे तारा मोहन मैत्रेय। इसके संपादक थे तारा मोहन मैत्रेय। यह 7वां समाचार पत्र है जो यह सुधाकर के नाम से है। इसकी तिथि 1800, इसकी तिथि वर्ष था 1850 में। यह भी मासिक थी और यह काशी से प्रकाशित होती थी। इसका संपादक थे तारा मोहन मैत्रेय। अब हम 8वां देखेंगे। 8वां था बुद्धि प्रकाश। 8वां था बुद्धि प्रकाश। यह 1852 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह साप्ताहिक थी और इसके संपादक थे मुंशी सदा सुखलाल। इसके संपादक थे मुंशी सदा सुखलाल। स्थान था इसका आगरा। आगरा। 8वां समाचार पत्र था बुद्धि प्रकाश। इसके यह वर्ष का प्रकाशित 1852 इसमें प्रकाशित होती है। यह साप्ताहिक था और इसके संपादक थे मुंशी सदा सुखलाल। यह भी आगरा से ही प्रकाशित होती थी। अब हम 9वां देखेंगे। 9वां भी बुद्धि प्रकाश ही है। जब भी पेपर में आएंगे दोनों साथ नहीं आएंगे, दोनों को ध्यान में देखकर इसका हम उत्तर देंगे। इसकी तिथि था 1853, 1 वर्ष का अंतर है। यह भी साप्ताहिक ही था। इसके संपादक थे चंद्रशेखर गौड़। इसके संपादक चंद्रशेखर गौड़। यह स्थान लखनऊ से, पहली बार यह लखनऊ से छपी थी। 9वां हम देखेंगे। 9वां है समाचार पत्र बुद्धि प्रकाश, जो 8वां 9वां सेम ही नाम से, लेकिन वर्ष है 1853 में बुद्धि प्रकाश की पत्रिका छपी जो लखनऊ से छपी थी। इसके संपादक थे चंद्रशेखर गौड़। अब हम 10वां देख लेते हैं। 10वां इम्पॉर्टेंट है जो हम कराने जा रहे हैं। 10वां था समाचार सुधा वर्षण। 10वां था समाचार सुधा वर्षण, जो इसका तिथि था 1854 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई। इसके संपादक थे डॉक्टर श्याम सुंदर सेन। इसके संपादक थे डॉक्टर श्याम सुंदर सेन। डॉक्टर श्याम सुंदर सेन। यह स्थान था कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। यह 2 भाषाओं में थी।
पहला भाषा था हिंदी, दूसरा भाषा था बांग्ला। पहला भाषा था हिंदी, दूसरा भाषा था बांग्ला। इसकी विशेषता यह सबसे प्रमुख है क्योंकि यह प्रत्येक दिन प्रकाशित होती थी। यह प्रत्येक माने दैनिक समाचार, दैनिक का मतलब होता है प्रत्येक दिन, दैनिक माने प्रत्येक दिन, दैनिक समाचार पत्र। 10वां फिर से एक बार देख लेते हैं। यह पत्र था समाचार सुधावर्षण। यह 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके संपादक थे डॉक्टर श्याम सुंदर सेन। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। यह हिंदी प्लस बांग्ला भाषा में थी और यह दैनिक, पहली बार दैनिक का होता है प्रत्येक दिन। यह प्रत्येक दिन प्रकाशित होती थी। यह समाचार पत्र पहली बार ऐसे समाचार प्रकाशित हुआ जो प्रत्येक दिन प्रकाशित हुआ। वह समाचार पत्र था सुधावर्षण।